चलिए हम लोग देख रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन जीपी से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम का क्लास चल रहा है। कुछ सवाल हम लोग बना चुके हैं, कुछ और सवाल है जो इंटरेस्टिंग है, जो आपको जानना चाहिए, उसको देखते हैं। देखिए, लाइए तो कोई आदमी किताब दीजिए, ज़रा सा तो किताब लाइए। देखिए सुनिएगा, अभी सवाल बताएंगे आपको दो तरह से। एक तो फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं, एक आप डायरेक्ट जीपी का भी यूज़ कर सकते हैं। देखो इधर ध्यान दो, कह रहा है ए मैन्युफैक्चरर रेकन्स डैट द वैल्यू ऑफ द मशीन विच कॉस्ट हिम 1,25,000 विल डिप्रिसिएट ईच ईयर बाय 20%। एक मैन्युफैक्चरर है जो मशीन को बनाता है और वो मानता है कि जो मेरी मशीन है उसका कॉस्ट जो है 12,000 रुपया है। विल डिप्रिसिएट ईच ईयर 20%, है हर साल 20% का दाम घट जाएगा। जैसे मान लीजिए कंपनी ने गाड़ी बनाया, ठीक है, तो गाड़ी बनाएगी तो क्या होगा, गाड़ी बनने के बाद अगले साल अगर गाड़ी पुरानी होती जाएगी ना तो उसका क्या हो जाएगा, दाम घटता चला जाएगा। या जैसे मान लीजिए आपने कोई मशीन ख़रीदा, सिलाई मशीन ख़रीदा 10,000 में, और अगले साल उसको बेचिएगा तो कोई 10,000 देगा उसका, बोलेगा कि तो पुराना हो गया, आप यूज़ कर लिए, तो बोलेगा 8,000। मैंने कुछ तो कुछ इसका मान घटेगा। यहाँ ध्यान दीजिए लड़का, छोड़ दो उसको। हाँ, साइकिल का मामला जैसे है, आपने साइकिल 12,000 में ख़रीदा, अब साइकिल ख़रीदा तो अगले साल जब उसको बेचिएगा तो बोलेगा ना हम तो 10,000 देंगे, तो कितना हो गया बोलिए, 2,000 तो माइनस न हो गया इसका, तो कुछ परसेंट इसका घट गया, डिक्रीज़ हो गया वैल्यू। तो डिप्रिसिएट का मतलब होता है वैल्यू घट जाना, उसका वैल्यू घट रहा हर साल। अब मान लो 1 साल के बाद और आप भेजिएगा तो क्या 1,000 देगा आपको, बोलेगा ना अब तो 8,000 देंगे हम। 1 साल के बाद 6,000 देंगे। मैंने जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे वैल्यूज़ जो है साइकिल का घटता चला जाएगा, डिप्रिसिएट करता जाएगा। तो यही कह रहा है कि हर साल 20% मान घटता है। तो मशीन का पहले कॉस्ट कितना था, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है एग्जाम्पल का, कह रहा कॉस्ट ऑफ मशीन। जिस वक्त मशीन बनता है उस वक्त इसका कॉस्ट है 12,500 यानी कि 1,25,000 रुपया इसका दाम है। और कहता है विल डिप्रिसिएट, ये घटता रहेगा ईच ईयर, हर साल 20%। कह रहा है 20% से इसका क्या हो रहा है, आर का मान जो दिया गया है, जो रेट है घटने का, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, वो है 20%, यानी कि डिप्रिसिएट कर रहा है ईच ईयर, हर साल घट रहा। अब सुनिए, कह रहा फाइंड द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ 5 ईयर। बताइए 5 साल के बाद इस मशीन का कीमत क्या हो जाएगा। तो हर साल घट रहा है 20%, तो बोलिए अगले साल कितना होगा, आफ्टर 1 ईयर। बोलो जी 1 साल के बाद इस मशीन का कॉस्ट कितना होगा, कौन बोलेंगे, आफ्टर 1 ईयर मशीन कॉस्ट, बोलो जी मशीन कॉस्ट हो जाएगा 1,25,000 तो है ही इसका दाम, इसमें घट जाएगा कितना, घट जाएगा 1,25,000 का 20%, इसमें माइनस होगा, सीधा इसका दाम घटेगा 1 साल के बाद। ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 और कैंसिल, कितना हो गया बोलिए तो 1,25,000। अब माइनस कितना, गुना करो, 0 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5, और ये हो गया 2, यानी कि 2,500 है ना, 25,000 नहीं, 2,500 इसका दाम घट गया। तो कितना हो गया इसका, बोलिए, गड़बड़ हो गया, अच्छा सॉरी, हाँ जी, एक और ज़ीरो होगा, ये एक और ज़ीरो है ना, सही है, गड़बड़ ना हुआ, 25,000 घट रहा है, यानी कि डायरेक्ट 1,00,000 रुपया। लो 1 साल के बाद इस मशीन का दाम सीधे हो गया 1,25,000 माइनस हो रहा है, सोच लीजिए। आफ्टर 2 ईयर, अगर बोलेंगे 2 साल के बाद, आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद मशीन का कॉस्ट कितना हो जाएगा, बोलिए मशीन कॉस्ट। तो फिर से बोलिएगा सर जितना कॉस्ट है, कॉस्ट कितना है इसका 1,00,000, और माइनस 1,00,000 का 20% घटेगा, 1,00,000 का ही 20%, ये कट गया, कितना घटेगा बताइए, 1,00,000 हमारे पास हो गया ये, अब माइनस में 20,000,
20,000 घटा, ऐसे ही घटता चला जा रहा है। यानी कि 1 लाख में 20,000 घट गया तो कितना बच गया? 80,000, है ना जी, 80,000 रुपया हो गया मशीन का दाम। देखिए 1,25,000 से 2 साल में सीधे 80,000 पर पहुँच गया मशीन। 30 साल में क्या होगा? 3 साल में और घटेगा, घटता चला जाएगा। उसी तरह से पूछ रहा है आपसे, पता है 1 साल का और निकालना पड़ेगा, चूँकि AP GP का हम लोग फॉर्मूला लगाना चाह रहे हैं। तो आफ्टर 3 ईयर, बताइए 3 साल के बाद क्या होगा? तो उसके बाद कहानी आप जान गए क्या होने वाला है। 80,000 में घट जाएगा 80,000 का 10%। 10% था कि 20% था जी? 20% था। 20%, 20%, 0 0 0 0 कैंसिल, 8 दूनी 16, 80,000 में घटा दीजिए 16,000, तो कितना हो जाएगा? 80,000 में 16,000, 80,000 में 20,000 घटा दो पहले, तो 60,000, 60 और 4 64,000, 64,000 दाम हो गया। तो क्या ये देखें तो ये जो चल रहा है क्या GP में चल रहा है क्या? कॉस्ट ऑफ मशीन बोलिए तो, कॉस्ट ऑफ मशीन जो हमारा गड़बड़ हो रहा है, मैंने घट रहा है, तो कॉस्ट ऑफ मशीन बोलिए, मशीन का कॉस्ट कितना हो गया? 1 साल में घट के कितना हो गया? 1 लाख हो गया। आफ्टर 1 ईयर 1 लाख हो गया। उसके बाद कितना हो गया बोलिए? 80,000 हो गया। उसके बाद कितना हो गया बोलिए? 64,000। क्या ये GP चल रहा है क्या? चेक कीजिए तो, GP है ये। इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा जी? 4/5। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 4/5 आएगा। चेक करो तो, क्या जी GP है ये? GP है, चेक करके देखो। ऊपर आ रहा है 80,000 और नीचे कितना आ रहा है? 80,000 और नीचे आ रहा है 1 लाख। तो काटेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, यस 4/5 आ रहा कॉमन रेशियो। नीचे वाला देखिए, चेक कीजिए, कॉमन रेशियो बराबर है क्या? 64,000 डिवाइडेड बाय 80,000 आ रहा है 80,000। 1 2 3, 1 2 3 और 8 दही के 80, 80 80 64, तो 8/10 तो आ ही गया। तो 8/10 का मतलब तो 4/5 होगा ही, यानी कि GP चल रहा है। तो बोलेगा बताइए 5 साल के बाद इस मशीन का कॉस्ट कितना होगा? तो पहला साल के बाद इतना होगा, दूसरा साल के बाद इतना होगा, तीसरा साल के बाद इतना होगा ना। T5 पूछा आपसे, T5 भी तो उसका 5वां साल होगा, तो T5 निकाल दीजिए ना। T5 ये 1 साल के बाद वाला कॉस्ट है, ये दूसरे साल के बाद वाला कॉस्ट है, ये तीसरे साल के बाद वाला कॉस्ट है ना। तुम पहले लिख दी तो हो गया पहले का मशीन का कॉस्ट। अगर 1 साल के बाद ये है तो 2 साल का ये होगा, तीसरे साल के बाद ये होगा। यानी कि यहाँ के हिसाब से हमको चाहिए T5 आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर। हाँ, मशीन कॉस्ट कितना होगा बताइए? T5 का मतलब AR पर पावर n-1, यानी कि T5 AR पर पावर 5-1 4 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए, मान बैठा दीजिए, सब हो गया काम खत्म। A का मान बैठा दो, A का मान यहाँ है 1,000, 1 लाख, 1 लाख है जी, मल्टीप्लाई R पर पावर यानी कि 4/5 पर पावर 4। अब इसको करो गुना और आंसर निकालो। देखो मशीन का कॉस्ट कितना होगा। ऊपर हो गया 16 चौके 64 और 64 चौके 216 डिवाइडेड बाय ना 2 पर पावर 8 है, 2 पर पावर 256 होना चाहिए, 256 होना चाहिए जी। 216 हो रहा है, 256 होना चाहिए। चेक करो, है ना 256। अब 5 पर पावर 4 यानी कि 25 गुना 25 ऐसे लिख दें। 625 जानबूझ के हम न लिख रहे हैं ताकि इसको काटने में आसानी हो। देखो इसको लिख सकते हैं 100 गुना 100, 4 बार है, 5 बार है 0, तो एक तो और 0 हो गया। इससे एक तो फ़ायदा ये होगा कि 25 से काटने में हमको आसानी होगा। बोलो 25 चौके 100, 25 चौके 100, तो हो गया 16 0, 4 चौके 16 0। इसको गुना कर 256 से, बस यही हो गया आंसर। 16 से गुना कीजिए, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? यही सब कहानी हो रहा है और कुछ नहीं। 1,25,000 से स्टार्ट किया है। पूछ क्या रहा है जी? फाइंड द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ 5 ईयर। कह रहा 5 साल के बाद, 5 साल के अंत में कितना होगा। तो पहले साल में उसका दाम कितना हुआ, घट के पहले साल में 125 है, 1,25,000 ना, और दूसरे साल में उसका दाम कितना घट गया। अच्छा, तो एंड ऑफ 25 है। हम लोग निकाले यहाँ पर ये और ये निकाला है। तो हम लोग स्टार्ट किए यहाँ से, एक चीज़ देखो, यहाँ से हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए और वो स्टार्ट किया कितना से, 125 से, तो वो T6 निकाला,
और हम लोग निकाले T5, चूँकि हम लोग यहीं से स्टार्ट ही किए 1 साल के बाद, तो जवाब वही आएगा। गुना करो ज़रा इसको, है ना, घुमा फिरा के वही कहानी उसी टर्म पर पहुँचेंगे, बस देखने का नज़रिया अलग अलग है। हाँ, तुम्हारा भी ठीक ही आया होगा। हाँ, एक्सरसाइज में बिल्कुल होगा। ठीक है, आप T5 निकालें, कहानी घूम फिर के वही बनेगा। लो, चलिए अब सवाल ये है कि सर क्या इस सवाल को बनाने का और भी तरीका है? तो देखो, दो तरीका आपको बताते हैं। एक तरीका तो ये हो गया, एक है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का यूज़ करके। किसी को आइडिया है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? बोलिए तो। पिछले क्लास में क्या आपने पढ़ा है? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज है। हाँ, क्या फ़र्क होता है, कोई बताएंगे? चलो दिखाते हैं आपको, दोनों में अभी फ़र्क आपको थोड़ा सा दिखाते हैं हम, ताकि आपको थोड़ा सा फील आए। इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है ना जी। आपको बैंक पैसा देती है, जो आप जमा करते हैं उस पर भी, और जो अगले साल बढ़ के आया पैसा उस पर भी आपको इंटरेस्ट दिया जाता है। हाँ, जैसे ये मामला चल रहा है, जितना घटा है उस पर दाम घट रहा है। मिटाएं इसको ना, हुआ ये सब। चलिए थोड़ा सा हम आपको इंटरेस्ट के बारे में इंटरेस्ट जगाते हैं। यहाँ इंटरेस्ट का मतलब ही ना समझिएगा, यहाँ इंटरेस्ट का मतलब ब्याज, जो बैंक देती है, ब्याज। आजकल लोग कर्जा भी ब्याजे पर देते हैं, बहुत सारे लोग देखिएगा ब्याज पर कर्जा दे रहे हैं, जबकि बैंक का ये सब काम था इंटरेस्ट वाला। लेकिन आप कर्जा लेने के लिए आए किसी से, बोलता है कि कर्जा तो देंगे आपको, लेकिन 1 साल के बाद 10,000 के बाद 10,000 11,000 रुपये लेंगे आपसे, तो वो भी हो गया इंटरेस्ट। फिर बोलेगा 1 साल और का लेट करके दीजिएगा तो 12,000 रुपये लेंगे। फिर मैंने हर साल 1,000 रुपया बढ़ता जाएगा। जितना दिन कर्जा रखना रखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपसे हम बढ़ा के लेंगे हर साल, तो वो भी इंटरेस्ट हो गया। कर्जा आदमी को ऐसे देना चाहिए। कर्जा देने का मतलब हेल्प करना हुआ, है ना, उससे फ़ायदा उठाना नहीं हुआ, ये हुआ मजबूरी का फ़ायदा उठाना, है ना। कर्जा तो दे रहे हैं, लेकिन अगले साल जब वापस कीजिएगा आप, तो आप हमको दीजिएगा 12,000 रुपया। 10,000 तो हमको देना ही देना है आपको रिटर्न, लेकिन 2,000 बढ़ा के दीजिएगा। ये हो गया फ़ायदा उठाना। बहुत सारे लोग कारोबार करते हैं इंटरेस्ट पर, नहीं करना चाहिए। बैंक तो करता है यही काम। बैंक क्या करता है, आपके पैसे को इस्तेमाल करता है। जैसे आप रख रहे हैं ना उसके पास पैसा, तो वो इस्तेमाल करता है, बिज़नेस में लगा दिया, किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, तो उससे जो उसको फ़ायदा हुआ, कुछ फ़ायदा आपको दे दिया, कुछ फ़ायदा अपने पास रख लिया। तो बैंकिंग का सिस्टम ऐसे चल रहा है। हाँ, लोन देगा तब आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट। जैसे आप रखते हैं ना बैंक में पैसा, तो बैंक आपको कुछ अगले साल बढ़ा के देती है इंटरेस्ट, तो पैसा बढ़ा के कैसे दे रही है? हाँ, तो वही जो आपने पैसा जमा किया 1 लाख, ऐसा 100 आदमी जमा किया 1 लाख, करोड़ों रुपया आ गया उसके पास, और वो बैंक उस पैसे को लेके कंपनी में लगा दी, कंपनी में इन्वेस्ट कर दी, या अपना प्रोजेक्ट उसका चल रहा है कहीं पर, उसमें लगा दी। उससे जो फ़ायदा हो रहा है उसको, उसमें से आपको 2% दे रहा है, 5% अपने पास रख लेगा। ख़त्म हो जाएगा तब। हाँ, बैंक करप्ट हो जाएगा। देखते हो, अकाउंट बंद करने बोलोगे ना, जहाँ धमकी दोगे अकाउंटें बंद कर देंगे, तुरंत तुम्हारा बात सुनेगा। कस्टमर समझो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। कस्टमर है तो उसके पास पैसा है, कस्टमर नहीं तो वैसा ख़त्म। जितना कस्टमर ज़्यादा बैंक के पास, उतना बैंक का समझो पावर ज़्यादा है। SBI के पास देखो सबसे ज़्यादा कस्टमर है, सरकारी बैंक भी है, और जितना गवर्नमेंट जॉब का बंदा है सबका अकाउंट SBI में है, जितना गवर्नमेंट एम्प्लॉय। हाँ, सबका। तुम्हारा भी है? आंसर नहीं आया? कितना आंसर है? हाँ 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 हाँ, आंसर तो आ रहा है 4,960। वो गुना की है, गड़बड़ की है मल्टीप्लिकेशन में कहीं ना कहीं। आफ्टर, चलिए ज़रा यहाँ ध्यान दीजिएगा। चलो छोड़ो उसको छोड़ो, आइए इस टॉपिक को देखा जाए। देखिए, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल का मतलब ये होता है सिंपल, साधारण, सिंपल इंटरेस्ट। एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सुनिएगा ज़रा ध्यान से, दोनों में क्या फ़र्क है। जो आप मान रखते हैं ना उसको बोलते हैं प्रिंसिपल,
जो आप रख रहे हैं उसको बोलते हैं मूलधन, जो आपका धन है जो आप बैंक में रखते हैं, है ना, उसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने 1000 रुपया बैंक में रखा, ठीक है, और टाइम इसने लगाया, कितना साल लगा रहा है, कितना साल के लिए रखा, इसको बोलते हैं टाइम। मान लीजिए 3 साल के लिए इसने रखा, और कितना रेट से रखा, मान लीजिए रेट जो है वो 10% का रेट है, मतलब ब्याज उसको कितना मिल रहा है 10% का। ये हो गया पहला कंडीशन, किस में, सिंपल इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, तो मान लो यही वाला पैसा जो प्रिंसिपल है जिसको बोलते हैं मूलधन, वो 1000 रुपया है, और वही आपने रखा है 3 साल के लिए। 3 साल इसमें भी आप रख रहे हैं बैंक में पैसा, और रेट भी कितना है इसका बताइए 10 रुपया। अब देखिएगा दोनों में फ़र्क क्या पड़ेगा, 10% यहाँ भी रेट है। तो यहाँ जो प्रिंसिपल है ना हुआ कंप्लीट कायनात। चलिए, तो आपसे अगर पूछे बताइए आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर के बाद आपका पैसा कितना हो जाएगा, तो देखो 1 साल के बाद ये कहता है कि अगर 1000 रुपया आप मेरे पास रखिएगा ना, तो अगले साल आपको हम 10% बढ़ा के देंगे। कितना परसेंट, 10% बढ़ा के देंगे। तो बताइए 1000 का 10% कितना होगा। इसका सिंपल सा फार्मूला होता है SI बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर, ये होता है P इंटू R इंटू T/100। ये फार्मूला भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। गड़बड़ हो गया, यहाँ पर P लिखेंगे प्रिंसिपल। तो ये हो गया 1000, R कितना है बोलिए 10%, कितना साल के लिए, 1 साल लगेगा इसमें टाइम, फर्स्ट ईयर के लिए पहले कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, बन गया आपका 10 रुपया। यानी कि आपको जो अगले साल मिलेगा, आपका जो अमाउंट हो गया, अमाउंट कितना हो गया 1000, अब प्लस में 10 रुपया, तो कितना हो गया बोलिए 1010 रुपया हो गया। एक 1000 गड़बड़ हो गया जी, बोलो कहाँ गड़बड़ हुआ। 1000 नहीं यहाँ लिखेंगे, यहाँ हम 100 लिख दिए। प्रिंसिपल कितना है वही देख रहे हैं कि ऐसा कहे हुआ 10% 1 साल के लिए कितना हो गया बोलिए नीचे 100। तो 1 2 1 2 100 रुपया ना हुआ, अगले साल आपको 100 रुपया बढ़ा के देगा ये, तो 100 रुपया इसमें ऐड होगा, कितना हो गया बोलिए 1100 रुपया हो गया। मतलब कि 1 साल के बाद आपको मिलेगा 1001 रुपया, 1100 रुपया। अच्छा 2 साल के बाद कितना मिलेगा बोलिए, तो आफ्टर 2 ईयर, दूसरे साल के बाद आफ्टर 2 ईयर, दूसरे साल के एंड में आफ्टर 2nd ईयर। तो आप बोलिएगा सर अमाउंट मेरा वही इसी पर लगेगा, फिर से 1000 मल्टीप्लाई 10%, अब फिर 1 ना उस पर ना लगेगा, वही वाले अमाउंट पर लगता है, यही इसमें फ़र्क है। कितना हो जाएगा बोलिए नीचे फिर से 100, कितना हो गया कट गया, कितना हो गया फिर से 100। हाँ टाइम हमेशा 1 साल ना चल रहा है, आफ्टर 2 ईयर फिर 1 साल और बढ़ गया, 1 साल और बढ़ गया, तो 1 चलेगा यहाँ पर। तो टोटल अमाउंट अब कितना हो गया बताइए। तो पहले आपको मिला, अगले साल कितना मिलेगा, तो 1000 आपको मिला था पहले कितना 11 मैंने 1100, तो अब 100 और मिलेगा आपको। तो बस हर साल समझो 100 रुपये बढ़ेगा, जितना साल रखिए उतना साल 100 रुपये बढ़ेगा, तो नुकसान है ना है। 1000 रुपये मेरा रखा रहा है, 100 रुपया दे रहा है, 1 साल के बाद 100 रुपया। उससे अच्छा 1000 को कहीं बिजनेस में लगा देंगे तो हर महीने 100 रुपया उससे ज़्यादा कमा लेंगे, नहीं जी। बैंक कहता है कि रखिएगा मेरे पास, तो आपको सिर्फ अच्छा आफ्टर 3 ईयर कितना होगा बताइए, आफ्टर 3 ईयर 3 साल के बाद, 3 साल के बाद सीधा आप समझ गए कि सर वही फिर से 1000 का 10% 1 साल पर लगेगा, तो कितना हो गया सर 100 रुपया फिर बढ़ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा बोलिए टोटल अमाउंट हो जाएगा 1200 और प्लस 100 यानी कि 1300। 3 साल के बाद आपको मिलेगा 1300। तो इंटरेस्ट कितना मिला आपको बोलो, इंटरेस्ट मिला 3 साल के बाद 300 रुपये का। आपने पैसा रखा था 1000, मिला कितना 1300। तो इंटरेस्ट अगर पूछेंगे, देखो इंटरेस्ट का फार्मूला होता है, इंटरेस्ट का फार्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि इसको बोलते हैं मिश्र धन, जिसमें जुड़ा हुआ होता है क्या इंटरेस्ट। देखो इसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, मिश्र धन का मतलब क्या, उसमें आपके मेन धन में मिक्स हो गया है इंटरेस्ट, इसीलिए इसका नाम है मिश्र धन। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट आया कितना 1300, अब माइनस में कितना हो गया 1000, तो आपका इंटरेस्ट हो गया सीधा 300। अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से, अब सुनो यहाँ पर क्या होगा। अगर पूछेंगे आफ्टर 1 ईयर, देखो आफ्टर 1 ईयर 1 साल के बाद आपका इंटरेस्ट होगा कितना, 1 साल के बाद तो होगा ही, पहला साल पर तो उतने पैसा पर लगेगा है ना। 1000 का 10% कितना साल के लिए 1 साल के लिए, नीचे 10% कट गया हमारे पास, तो 100 रुपया। तो 1 साल के बाद कितना मिला आपको 1000 प्लस में ये हो गया आपका अमाउंट, कितना हो गया बोलिए 1100 रुपया, ठीक है।
अब कहता है कि अगला साल जो होगा ना आफ्टर 2 ईयर, तो आपका लगेगा इस वाले अमाउंट पर लगेगा 10% का, ना कि उस प्रिंसिपल पर, मूलधन पर ना लगेगा, इस पर लगेगा। यस, ये बन जाएगा आप प्रिंसिपल आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद। तो 2 साल के बाद आपका अब बनेगा ये 11,000 का, सॉरी 1,100 का कितना बोलिए 10% मल्टीप्लाई 1 साल के लिए, फिर आगे बढ़ेगा ये, तो ये 0 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा बोलिए 11। ज़्यादा काट दिए हैं, ये 2 ही 0 कटेगा ना, 110 रुपया। तो अमाउंट अब कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ से स्टार्ट हुआ था 1100 प्लस में 111, बोलो जुड़ के कितना होगा 1210। अब फिर से आफ्टर 3 ईयर, देखो आफ्टर 3 ईयर, हाँ आफ्टर 3 ईयर 3 साल के बाद, तो 3 साल के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा बोलिए। अब इस पर लगेगा 1210 का 10% 1 साल के लिए, 10% का मतलब 10/100, 0 0 काट दिए, 0 0 काट दिए, यानी कि 121 रुपया और ऐड हो जाएगा। तो अमाउंट कितना हो गया बोलिए 1210 में जोड़ देंगे 121 रुपया, कितना हो जाएगा 1331। कौन ना यहीं से ऐड होगा, अब यहीं पर ऐड होगा, इसी में ना जुड़ा है, इसी में इतना इसका इंटरेस्ट लग रहा है, इस पर इंटरेस्ट आपको मिल रहा है इतना। तो अब मेन अमाउंट कितना हो गया, पहले वाला अमाउंट इस पर ये, तो यहाँ से इंटरेस्ट, यहाँ इंटरेस्ट पर भी, यानी कि यहाँ पर जो आपको प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कहो या इंटरेस्ट कहो, जो भी कहो, आपने जमा किया था 1000 और लास्ट में कितना मिला आपको बोलिए 1331 रुपया। तो प्रॉफिट कितना हुआ आपको 331 रुपये का। देखो तो इसमें फ़ायदा है कि इसमें फ़ायदा है, देखो यहाँ पर 31 रुपये का फ़ायदा हुआ, यहाँ पर 300 रुपये मिला, वहाँ पर इंटरेस्ट पर जो इंटरेस्ट लगा है तो 31 रुपये का आपको ज़्यादा फ़ायदा हुआ, यानी 31 रुपये ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर क्या होता है आपका प्रिंसिपल का जो अमाउंट आता है, अमाउंट पर फिर से इंटरेस्ट लगता है, इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगे, मैंने इसके अंदर इंटरेस्ट शामिल है। देखो इसके अंदर कितना है 1100 रुपये का मतलब क्या 100 रुपये इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पर भी आपको 10% का इंटरेस्ट मिला, तो इसीलिए पैसा यहाँ बढ़ गया। यहाँ पर आपका कितना हो गया था, देखो पैसा बढ़ के हो गया 21 रुपया। हाँ ऐसे ही चलता है बैंक में, ये भी बैंक में चलता है, तो वही 2 कंडीशन देता है, सिंपल इंटरेस्ट पर भी कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तो अब नॉर्मली बैंक में सिस्टम यही चलता है, सिंपल इंटरेस्ट पर कोई पैसा रखता नहीं है, ये रखा रहेगा पैसा, पता ही नहीं चलेगा बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा। इसमें अच्छा खासा बढ़ता है, यहाँ पर 1000 रखे तब ना, कोई आदमी अगर 1 लाख रुपये रखता है तो ये वाला पैसा कितना बढ़ जाएगा, 10,000 पर ये हाल है ना, बहुत बढ़ेगा, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगेगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करने वाला। अब कोई करोड़पति आदमी हो 1 करोड़ रुपया रख देता बैंक में, इतना परसेंट पर 10% बहुत हाई रेट हो गया, 10% देता ना है, 2% 2.5% ऐसे देता है बैंक। और 10% का मतलब समझ रहे हो, बैठे बैठे उसको पैसा मिलता रहेगा, हर महीने लाखों रुपया आता रहेगा बैंक से खाली, है ना। हाँ कोई काम काज नहीं करना, घर पर बैठे रहना आराम से, हर महीने जाके पैसा निकालते रहना बैंक से, है ना जी। तो ये मामला है इंटरेस्ट का। बात समझ में आई, इसको लिखे तो पहले अपने कॉपी पर थोड़ा सा। अब इसका दिखाते हैं आपको एक फार्मूला। देखो इस फार्मूला में क्या होता है, अगर हमको इंटरेस्ट निकालना है, SI बराबर क्या लिखते हैं, P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। क्या होता है बताइए, P को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल। दूसरा R को क्या बोलते हैं बोलिए, रेट, जिस रेट से आपको इंटरेस्ट दिया जा रही है, हमेशा परसेंटेज में रहता है ना। उसके बाद T क्या है हमारे पास, टाइम है, ठीक है। अब सुनो, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी यहाँ पर होता है प्रिंसिपल अमाउंट, सब यहाँ हम लोग निकालते हैं अमाउंट A बराबर, तो ऐसे लिखते हैं, चलो यहाँ होता है A बराबर P1 + R/100 पर पावर n। ये होता है इसका अमाउंट निकालने का फॉर्मूला। अमाउंट का मतलब इसमें इंक्लूडिंग इंटरेस्ट भी इसके अंदर है। A क्या होता है बोलिए, तो A होता है अमाउंट। हाँ बता रहे हैं, उसी पर चलेगा। P क्या होगा बोलिए, P का मतलब वही प्रिंसिपल। चलिए R का मतलब क्या होगा, यहाँ पर रेट, यहाँ पर R को स्मॉल r से लिखते हैं, एक ही बात है ना। और n हो गया टाइम, ये जो लिख रहे हैं n बराबर, ये है टाइम, ईयर, कितना समय के लिए, टाइम, कितने ईयर की बात हो रही है। सुनिए,
अमाउंट अगर आप निकाल लेंगे ना तो पूछेगा इंटरेस्ट कितना बढ़ा या कितना घटा। तो इंटरेस्ट का क्या फार्मूला होता है बोलिए, अभी इंटरेस्ट का सिखाया आपको। इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि अगर हम आपसे पूछेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा तो बोलेंगे सर अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे। तो अमाउंट में से कितना घटेगा, अमाउंट मतलब पी 1 प्लस में r बाय 100 पर पावर n और माइनस में p। तो कुछ किताब में आप देखिएगा फार्मूला कुछ ऐसा लिखा रहता है, p कॉमन निकाल के यहाँ होता है 1 प्लस r पर पावर 100, इस पर पावर हो गया n और माइनस में 1 हो गया। तो देखो CI का फार्मूला ऐसा लिखा रहेगा। तो ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही फार्मूला आप याद रखिए, आप चाहें तो सीधे a निकाल सकते हैं। a निकल गया उसको p में घटा दो, a में p को घटा दोगे तो CI निकल जाएगा, नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। चलिए, तो जो फार्मूला आपको मैंने अभी बताया था ज़रा सा बताइएगा, मशीन का स्टार्टिंग कॉस्ट कितना था, बोलिए जी स्टार्टिंग कॉस्ट कितना था। तो मशीन का स्टार्टिंग कॉस्ट था 1,25,000 इतना था, है ना जी। और हर साल रेट कितना घट रहा था बोलिए, 20% के रेट से घट रहा था। कितना साल तक करना था हमको, 5 साल के बाद निकालना था। तो हमारे पास यही हो गया क्या, कौन सा प्रिंसिपल हो गया, ये हो गया रेट, ये हो गया हमारा टाइम। तो बैठा दो, अमाउंट निकाल लो पहले, 5 साल के बाद पूछेगा तो आफ्टर 5 ईयर कितना हो जाएगा बोलिए, आफ्टर 5 ईयर होगा P इंटू 1 प्लस R बाई 100। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर इंक्रीज़ कर रहा है कोई चीज़ अगर बढ़ रहा है तो प्लस होगा, डिक्रीज़ होगा तो क्या होगा माइनस। तो यहाँ पर मशीन का रेट घट रहा है, जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा होगा, है ना, कोई मशीन खरीद रहे हैं, कोई सामान खरीद रहे हैं तो उसका दाम क्या होगा, घट रहा होगा। तो जब डिप्रिशिएशन होगा, घटेगा तो लगाएंगे माइनस का साइन। तो P हो गया हमारे पास कितना, इतना हो गया, मल्टीप्लाई R माइनस 1 माइनस R का मतलब 20। यहाँ परसेंटेज की जरूरत नहीं है, उसके बदले 100 पहले से लगाए हुए हैं। नीचे कितना हो गया 10, यहाँ हो गया पावर में 5 हो गया। वही कहानी घुमा फिरा के होगा। इसको चाहें तो आप एलसीएम ले लीजिए, काट दीजिए इसको 5 बार में। तो एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस में 1/5 पर पावर 5, तो यहाँ हो गया 1,25,000 ना हो गया है 1,25,000। तो 1,25,000 यहाँ ले लिया एलसीएम 5, ऊपर हो गया 5 माइनस ये हो गया 5। तो लिखिए 1,25,000, इसको गुना करके काटिएगा ना, वही कहानी बचेगा लास्ट में। 4 गुना 4 गुना 4 कितना बार, 5 बार, और 5 गुना 5 गुना 5, इसको गुना कर लीजिएगा। वही जो आया था, कितना आया था बोलिए, 409600, एक ही ज़ीरो आया होगा इतना। सिंगल ज़ीरो होना चाहिए, डबल ज़ीरो हो तो मान बढ़िए जाएगा, 40 लाख हो जाएगा फिर, है ना। एक ही ज़ीरो होना चाहिए। तो 5 साल के बाद मशीन का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 40,000। एक और लगा देंगे तो 4 लाख हो जाएगा। 1 ही लाख था, मशीन का कॉस्ट घट रहा है ना, तो और बढ़ ही जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये हो जाएगा। बात समझ में आई। तो ऐसे सवाल को हम लोग डायरेक्ट ऐसे ही बना सकते हैं इस फार्मूला से। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, काम हो जाएगा अपना। तो सिंपल इंटरेस्ट में ये फार्मूला लिख लीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में ये दो फार्मूला बहुत काम आता है, एक अमाउंट निकालने वाला और एक CI निकालने वाला, इसको बोलते हैं। हाँ, ये चैप्टर फिनिश हो गया। ये चैप्टर आपको अब फिर कंपटीशन वाले मिलेगा। जब 12 पास कर जाइएगा ना, रेलवे, बैंकिंग, SSC इन सब का एग्ज़ाम दीजिएगा तो फिर से ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको। प्रॉफिट लॉस, है ना जी, परसेंटेज, लाभ हानि, ये CI SI सब का चैप्टर अलग अलग मिलेगा पढ़ने के लिए। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ GP का जो गुण है, जो खूबी है, वो सब हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। जल्दी से लिखिए, एक तो सवाल आपको बताते हैं। एक इंटरेस्टिंग सवाल है जी, आपके किताब में दिया गया है, शतरंज वाला। देखिए पढ़ी ना पढ़ी हो, बताते हैं। शतरंज वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, उसके पीछे एक बैकग्राउंड स्टोरी भी है, उस स्टोरी आपको सुनाते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मज़ा आएगा आपको। शतरंज के खेल का कैसे हुआ शुरुआत, इनिशिएट कैसे हुआ, हाँ जी, उसका कहानी सुनाते हैं आपको, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और आपको पता चलेगा GP का फार्मूला वहाँ पर कैसे यूज़ होता है। मल्टीप्लिकेशन का पावर पता चलेगा कि मल्टीप्लिकेशन कितना ज़्यादा। हाँ, शतरंज खोलिएगा, GP का फॉर्मूला कर दिया था, जो सबसे पहले इन्वेंट किया था शतरंज का। राजा भी बेचारा परेशान हो गया था। पहले राजा को लगा कि मांगा कुछ नहीं है तो बहुत आसान चीज़ मांग लिया, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ा कैलकुलेशन, तब उसको समझ में आया कि बहुत ख़तरनाक चीज़ मांग लिया ये। मिटाएं इसको, सुनिए। देखिए एग्ज़ाम्पल में दिया गया ये सवाल आपके, तो थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6,
एक और सवाल था जो बताना था, लेकिन अब देखें टाइम नहीं बच रहा है। देखते हैं सर कितना बजे आते हैं, अगर टाइम बच जाएगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। सबका हो गया, ये काम हो गया, मिटाएं क्या इसको? देखिए क्या कहता है, द इन्वेंटर ऑफ द चेस बोर्ड सजेस्टेड ए रिवार्ड ऑफ 1 ग्रेन ऑफ व्हीट फॉर फर्स्ट स्क्वायर। कहता है कि जिसने शतरंज का इजाद किया था, यहाँ ध्यान से सुनिएगा, रुक जाओ कब नहीं करो फैज़, यहाँ ध्यान दो। तो उसको सजेस्ट किया गया कि उसको जो है ना गेहूं का एक दाना दिया जाएगा हर बॉक्स के बदले में। शतरंज में कितना बॉक्स होता है बोलिए तो? 64 खाना होता है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा शतरंज में, तो शतरंज में कुछ ऐसा होता है, देखो तो ऐसा होता है, काला उजला ऐसा ऐसा ब्लॉक होता है, और ऐसा ऐसा कैट होता है, 8 ठो खड़ा 8 ठो पड़ा ना, हॉरिजॉन्टल भी 8 वर्टिकल भी 8 होता है, और ऐसा ऐसा होता है, टोटल 64 होता है। 64 सब मिला के आधा कर दो, 32 1 2 3 4 5 6 7 8 ज़्यादा बन गया। चलो इसको हटाते हैं, इधर भी होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो यही है अपना शतरंज। इसी में देखिएगा ब्लैक रहता है, वाइट रहता है, ब्लैक रहता है देखने में अच्छा लगे। साथ हुआ कहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है बनाए हुए थे, कोई बात नहीं बढ़ा देते हैं, ये हो गया 8। सही है। अब तो चलिए कहता है कि द इन्वेंटर ऑफ द चेस बोर्ड सजेस्टेड ए रिवार्ड ऑफ 1 ग्रेन ऑफ व्हीट फॉर द फर्स्ट स्क्वायर। पहले स्क्वायर के बदले में उसको गेहूं का एक दाना दिया जाता है, फिर दूसरे स्क्वायर के बदले में एक और दाना दिया जाता है। इस तरह से कह रहा है कि उसको एक एक दाना दिया जाता है, ठीक है, लेकिन एक कंडीशन के साथ। 2 ग्रेन फॉर द सेकंड स्क्वायर, 2 ग्रेन मतलब यहाँ पर इसके बदले में 1 ठो गेहूं का दाना, और इसके बदले में 2 ठो गेहूं का दाना, और इसके बदले में 4 ठो गेहूं का दाना, ऐसे ऐसे गेहूं का दाना डबल करके दिया जा रहा है। हाँ 2 का मल्टीपल चल रहा है। तो कहता है 4 ग्रेन फॉर द थर्ड स्क्वायर के लिए 4 ग्रेन, एंड सो ऑन डबलिंग द नंबर ऑफ ग्रेन फॉर सबसिक्वेंट स्क्वायर्स। हाउ मैनी ग्रेन्स वुड हैव टू बी गिवन टू द इन्वेंटर। कितना उसको गेहूं का दाना दिया जाएगा अगर मान लीजिए चेस बोर्ड में 64 खाना है तो सुनिए, सबसे पहले कहानी यहाँ से शुरुआत हुई कि ये 6वीं शताब्दी की बात है, 6 BC की बात है। एक राजा था, इस ज़माने में राजा वगैरह जो हुआ करता था तो वो बहुत ज़्यादा खेल खेला करता था ना, राजा को खेल का बहुत शौक़ था। ये घुड़सवारी हो रहा है तो ये हो रहा वो हो रहा, बहुत सारा खेल होता था। तो उस समय में जो जितना खेल था ना, सब खेल के राजा परेशान हो गया, बोला कि ये सब पुराना खेल हो गया। उस समय एक से चौगान वगैरह भी होता था, ऐसे करके होता था, इस पर 1 2 3 लिखा रहता था, ऐसे करके 2 ठो ऐसे फेंकता था, बैठ के जुआ वगैरह भी खेलता था बहुत सारा राजा लोग, और जुआ में पूरा अपना राजपाट भी हार जाता था, मकान चला गया, राजा राजपाट पूरा ख़त्म हो जाता था, इतना मतलब कि शौकीन था खेल का। तो ये सब खेल के जो ना राजा परेशान हो गया। राजा बोला कि कुछ नया खेल निकाला जाए, समझे। राजा क्या कहा, पूरे शहर में ऐलान करा दिया कि एक नया खेल का इजाद कीजिए, और जो सबसे अच्छा खेल निकालेगा, अगर राजा को पसंद आ गया तो उसको मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। तो इस टाइम में थे एक शीशा नाम के साइंटिस्ट, शीशा नाम था इनका, शीशा साइंटिस्ट थे या मैथमेटिशियन थे, समझिए। इनको मैथ का अच्छा खासा ज्ञान था, जोड़ घटा गुना भाग पर अच्छा खासा पकड़ था इनको, शीशा नाम के थे। तो इन्होंने क्या कहा कि ठीक है खोजते हैं गेम। इन्होंने गेम निकाला शतरंज वाला। आए राजा के पास 1 महीने के बाद, बोले कि हम राजा एक गेम निकाले हैं, इसका नाम है शतरंज, माने चेस बोर्ड। इसमें क्या होगा, घोड़ा होगा, हाथी होगा, गुलाम होगा, और क्या होगा इसमें, सिपाही होगा, हर तरह के लोग होंगे इसमें। तो कहा कि इसमें 64 खाना होगा, ऐसा ऐसा होगा, इसका ये चाल होगा, घोड़ा ऐसे चलेगा, हाथी ऐसे चलेगा, सब खेल सिखाया। अब राजा को बहुत पसंद आ गया। राजा बोला कि वाह, मतलब राजा के ज़माने में का गेम निकाला था वो, तो वही घोड़ा हाथी जानबूझ के बनाया उसमें, ताकि रोज़ राजा का इंटरेस्ट जाकर। उस समय में क्या होता था, राजा के सैनिक में घोड़ा होता था, हाथी होता था, ये सब होता था। सैनिक किस पर चलता था, घोड़े पर, हाथी पर। तो उसने घोड़ा बनाया, कुछ हाथी बनाया, और कहा कि ऐसे ऐसे इसका खेल का नियम होगा। तो राजा को बहुत पसंद है। राजा बोला कि मांगो, क्या मांगते हो, जो मांगोगे दे देंगे तुम। तो वो बोला कि हमको इसके बदले में चाहिए गेहूं का एक दाना या चावल का एक दाना। बहुत सारे किताब में आता है चावल का एक दाना। कहा कि एक चावल का दाना चाहिए, लेकिन मेरे कंडीशन के साथ, अगला चावल का दाना हमको जो दीजिएगा वो अगले स्क्वायर के बदले में डबल करके देना आपको। मतलब जितना मेरे पास 64 तो खाना है, आपको क्या करना है, एक गेहूं का दाना देना है, अगले खाना के बदले एक फिर से हमको गेहूं का दाना देना है या चावल का दाना, लेकिन उसको डबल करके देना। तो राजा बोला कि मांगना था तो कुछ मांगते, सोना चांदी हीरा मोती ये सब मांगना था, राजपाट ज़मीन मांग लेते, लेकिन मांगा तो क्या मांगा, गेहूं का दाना या चावल का दाना। तो राजा को आइडिया था नहीं, ये था मैथमेटिशियन, इसको दिमाग था कि हम जो मांगे हैं
तो राजा को बाद में समझ में आया, राजा बोला ठीक है इसको गेहूँ का दाना दिया जाए। तो कहा कि पहले दिन हमको 1 दाना चाहिए और दूसरे दिन अगले स्क्वायर के बदले में डबल दाना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद बोला अगले स्क्वायर के बदले में कितना दाना चाहिए हमको, 4 दाना। तो इसमें 4 दाना रखा गया, 4 दाना दिया गया इसको। फिर 1 दिन के बाद आया, बोला हर दिन हमको जितना दाना चाहिए आपको बस डबल करके देते चले जाना। 8 दाना हुआ, 8 दाना तक तो कोई दिक्कत ना था, खुशी खुशी दिया। यहाँ के बाद 8 के बाद कितना आ गया बोलिए, 32 दाना आ गया। सॉरी 8 के बाद कितना आ गया, 16 दाना। और 16 के बाद कितना हो गया, 32 के बाद हो गया 64 दाना तक भी तो कोई दिक्कत नहीं था, हाथ में आ रहा था आराम से। 64 के बाद हो गया सीधे 128। अब आ गया मुट्ठी में 128 दाना। 128 दाना मान लो अभी छोटा ही सा है। 128 के बाद फिर से आ गया यहाँ पर कितना, 256। 256 के बाद कितना आ गया बोलिए, 512 है। 512 के बाद 1024। अब 1024 जब दाना है तो मुट्ठी में नहीं आने लगा, ज़्यादा ना हो गया गेहूं का दाना, चावल का दाना। 1024 दाना अगर गिन के दिया जाए तो हाथ में नहीं रख पा रहा, तो बोला चलो गिलास में डाल के दिया जाए इसको, तो हो गया 1 गिलास के बराबर। ये 1024 बराबर 1 गिलास। अब समझोगे ज़रा ध्यान से, 1024 1 गिलास के बराबर। तो अगला क्या गिलास मिलेगा इसको, 2 गिलास। 1024 का मतलब 248। अब मिला इसको 2 गिलास यहाँ पर। फिर अगला कितना मिलेगा बोलिए, 4 गिलास। 4 गिलास। फिर अगला कितना मिलेगा बोलिए, 8 गिलास, ठीक है। अब अगला मिलेगा 16 गिलास। अब गिलासों तो लाना पड़ेगा उतना उतना गिलास। बोला कि आप गिलास हटाइए, अब लाइए एक बाल्टी, मतलब 16 गिलास बराबर एक छोटा सा बाल्टी ला लिया, ठीक है। बड़ा सा साइज़ का बाल्टी जिसमें 16 गिलास आ जाए आराम से। 16 गिलास समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो गया। अब सुनिए 1 बाल्टी, अगले दाने के बदले फिर 2 बाल्टी चाहिए इसको। फिर उसके बाद 3 बाल्टी चाहिए, फिर 4 बाल्टी चाहिए। अब बाल्टी भी तो ख़त्म हो जाएगा ना, 4 बाल्टी चाहिए। उसके बाद कितना, 8 बाल्टी चाहिए। गड़बड़ हो गया, 3 बाल्टी के बदले यहाँ पर कितना हो गया, 2 बाल्टी। 2 बाल्टी के बदले यहाँ कितना चाहिए, 4 बाल्टी चाहिए। फिर यहाँ 8 बाल्टी चाहिए, 16 बाल्टी। 16 बाल्टी में मतलब अब बोरा में चाहिए उसको। 16 बाल्टी का समझ रहे हैं, 16 बाल्टी चावल का इतना बड़ा बोरा चाहिए उसको, तो उसमें 16 बाल्टी आएगा। अब समझो यहाँ 1 बोरा आ गया। सुनोगे ज़रा ध्यान से, देखो कितना। राजा को पहले रहता है आसान है, गेहूं का चावल का दाना देना है, दे देंगे, बोले गेहूं का दाना दिया जाए, बात मान गया उसका। अब यहाँ हो गया बोरा का मामला। अब अगले जैसे खाने में आए तो 2 बोरा चाहिए इसको। अगले में कितना चाहिए, 4 बोरा, फिर 8 बोरा, फिर 16 बोरा, फिर 32 बोरा, फिर 64 बोरा। अब सोचो 64 बोरा आ गया। 64 बोरा का मतलब एक ट्रैक्टर चाहिए उसको 64 बोरा रखने के लिए। मतलब यहाँ तक आते आते एक ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ने लगी। एक ट्रैक्टर जिस पर लोड होके आता है सामान पूरा, नहीं, एक ट्रैक्टर चाहिए इसको, एक ट्रैक्टर। अब अगला में 2 ट्रैक्टर चाहिए उसको। अब राजा जो है ना देते देते परेशान हो गया। 2 के बाद 4 ट्रैक्टर चाहिए, 4 के बाद 8 ट्रैक्टर। अब ट्रैक्टर से काम नहीं चलेगा, 8 ट्रैक्टर मिला के 1 ट्रक चाहिए उसको। हाँ 1 ट्रैक्टर, यानी कि 1 ट्रैक्टर चाहिए उसको, 1 ट्रैक्टर। ट्रैक से काम नहीं चलेगा, बहुत बड़ा चाहिए उसको। अब राजा जो बोला कि अब तो राजा का जो यहाँ तक देते देते ना, राजा का जितना राजपाट का जितना गेहूँ था, चावल का दाना, सब शॉर्ट, जितना जमा करके रखे हुआ था सब शॉर्ट। आसपास के गांव से मंगाया गया। राजा जुबान दे दिया ना कि जितना बोलोगे उतना देंगे, मुंह मांगा इनाम, तो मुंह मांगा इनाम दीजिए, चाहे आपका पूरा राजपाट ख़त्म भी हो जाए आपको देना पड़ेगा। तो अगल बगल के गांव से मंगाना स्टार्ट किया चावल। बोरा का बोरा चावल आ रहा है, बैठ के दिन भर उसको बढ़ा जा रहा बोरा में, और ट्रैक्टर में लोड किया जा रहा है। उसके बाद गिना जा रहा 2 ट्रैक्टर, फिर आ गया 8, हाँ 4 ट्रैक्टर, ट्रक चल रहा है ना, 4 ट्रक, 8 ट्रक, फिर 16 ट्रक। अब ट्रक भी हालत ख़राब, आसपास का भी चावल ख़त्म। इतना ट्रक आएगा सोच रहे हैं, आ रहा है। उसके बाद 32 ट्रक चाहिए, 64 ट्रक चाहिए, उसके 128 ट्रक चाहिए। 128 ट्रक आप समझो 9 बड़ा 9 में आएगा। अब आसपास से मंगाया गया। इस तरह से करते करते अभी कहाँ तक पहुँचा, ये देखिए कहाँ तक पहुँचा है, 8 दूनी 16, 8 चक 8 5 40 से खाना तक पहुँचा है ये। तो देखिए पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इस तरह से करते 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 राजा का हो गया हालत। राजा बोला भैया माफ़ी कराते हैं, मिस्टेक हो गया हमसे। राजा बोला कि कौन चीज़ मांग लिया, इसी का सर कलम कर दिया जाए। शीशा का जो है सर कलम कर दिया। गुस्सा में राजा बोला कि हाँ ऐसा चीज़ मांग लिया। स्टार्टिंग में तो राजा को थोड़ा सा कम लग रहा था कि ये क्या मांग लिया, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ा मल्टीप्लिकेशन, जैसे जैसे गेहूँ या चावल उसको देना पड़ा, देते देते राजा का हालत ख़राब हो गया। तो कुछ किताब में आता है कि राजा गुस्सा के जो है ये शीशा का सर एक कलम करवा दिया, मतलब इसको मृत्यु दंड दे दिया जाए, ये ऐसा चीज़ मांग लिया है जो हम दे नहीं पाएंगे। या राजा उससे फिर माफ़ी मांग लिया। दूसरे किताब में मिलता है कि राजा माफ़ी मांग लिया, बोला कि हम आपको नहीं दे पाएंगे, माफ़ी क्षमा चाहते हैं, हमको लग रहा था कि आसान था देना, लेकिन हम समझ नहीं पाया आपकी बात को, तो जानबूझ के मांगा था डबल का पावर। तो देखो डबल का कितना पावर है, 1 से स्टार्ट हुआ,
डबल, 4, 8, तो यही चल रहा है जीपी। तो उस वक्त तो राजा गिन नहीं पाया क्योंकि इस वक्त जीपी का इजाद हुआ नहीं था। आज हम बता सकते हैं कि इसके लास्ट 64 खाने में कितना दाना डाला गया होगा। ये दाना नहीं चल रहा, गेहूं का दाना डालते गए डालते गए डालते गए, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ दाना होगा ना। और ऐसे अगर गिन गिन के देना चाहे उसको तो नहीं दे पाएगा कोई भी आदमी। देखो ना, अभी यहीं तक पहुँचते पहुँचते पूरे देश का दाना ख़त्म हो जाएगा ना। उपज करते करते हालत ख़राब हो जाए, 64 तक तो पहुँच भी नहीं पाएगा कोई आदमी। तो अगर पूछा जाए टोटल ग्रेन कितना होगा, जैसे इस किताब में गेहूं का दाना कहा है, देखो अब इस किताब में देखिए, इसको पढ़ते हैं फिर से तो आपको समझ में आ जाएगा। कहता है द इन्वेंटर ऑफ द चेस बोर्ड, जिसने चेस बोर्ड का इन्वेंट किया या शुरुआत किया, उसको सजेस्ट किया गया, सजेस्टेड ए रिवार्ड कि उसको एक इनाम दिया जाएगा ऑफ 1 ग्रेन ऑफ वाटर, 1 ग्रेन ऑफ व्हीट फॉर द फर्स्ट स्क्वायर। पहले स्क्वायर के बदले में एक गेहूं का दाना दिया जाएगा। ये चावल का दाना मांगा था, वो गेहूं का दाना दे रहा है, ठीक है। और दूसरे स्क्वायर के बदले में 2 ग्रेन फॉर द सेकेंड, 4 ग्रेन फॉर द थर्ड। तो इसी तरह से दिया जा रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स कितना होगा बताइए? टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स नहीं, टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स, व्हीट ग्रेन, व्हीट ग्रेन, बताइए टोटल ग्रेन्स कितना होगा? तो पहले के बदले में 1 ग्रेन और दूसरे स्क्वायर के बदले में 2 ग्रेन, सबको जोड़ना ना होगा। टोटल का मतलब सबको जोड़ना भी पड़ेगा। इन्हें पूरा के 64 में नंबर पर कितना टोटल। अब सोचो टोटल का मतलब इतना जोड़ जोड़ के दिया जा रहा है, ऐसा नहीं कि एक बार में इतना दे के छोड़ दिया गया। सबको अब जोड़ना भी है, पहला दाना, 2 दाना, फिर 4 दाना, फिर 8 दाना, फिर 16 दाना, फिर सबको जोड़ना। हाँ, टोटल कितना दाना उसको दिया गया? तो 2 पर पावर फिर कितना होगा बोलिए? 2, फिर बोलो 2 पर पावर 3, फिर बोलो 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 5, ऐसे चलता जाएगा। 2 पर पावर 64। और सबको बैठ के जोड़ना भी है। कैलकुलेटर भी फेल कर जाएगा ना जी इसको जोड़ते जोड़ते, हालांकि कैलकुलेटर से जोड़ लेंगे हम लोग। चलो ये बताइए सबसे पहले, क्या ये जीपी है? इसमें कितना टर्म है, कौन बोलेंगे? 9। अगर यहाँ से देखा जाए तो 65 टर्म है। यहाँ से ना स्टार्ट हुआ, 2 पर पावर 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ तक तो 64 हो गया। ये कितना हो गया बोलिए? 65 हो गया। पहले के बदले में 1, दूसरे के बदले में 2 और तीसरे के बदले में कितना? तीसरे के बदले में 2 पर पावर 2। तो इसका मतलब इसके बदले में कितना? 63 नहीं ना होगा जी? रुकिए रुकिए रुकिए, 63 तक ही ना जाएगा। जो 64वें खाना पर रखाएगा वो 2 पर पावर कितना रखाएगा? 63। देखो पहले पर रखा है 2 पर पावर 1, ओहो हो, पहले पर कितना रखाया? 1, और दूसरे पर कितना रखा है? 2 पर पावर 1, दूसरे पर 2 पर पावर 1, दूसरे पर 2 पर पावर 1 है, और तीसरे पर 2 पर पावर 2 है ना, चौथे पर 2 पर पावर 3 है। तो ऊपर जो रखा रहा है वो एक कम है, तो इसका मतलब 64वें पर कितना रखा है? 2 पर पावर 63। तो आप चाहें तो यहाँ से तोड़ दीजिए जीपी का फार्मूला। 2 पर पावर 1 है, यहाँ पर 2 है 3, यहाँ से तोड़ दो, या डायरेक्ट यहाँ से भी तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टोटल टर्म कितना बोलिए? 64 है। यहाँ से अगर यहाँ से गिना जाए तो टोटल कितना हो गया बोलिए? 64 हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे ए आर पर पावर n-1 डिवाइडेड बाय r1। T64 नहीं है, S64 निकालना, S64। तो ए का मान बोलिए 1 है, आर का मान बोलिए? आर का मान 2 है। 2 पर पावर कितना लिखेंगे? 2 पर पावर कितना लिखेंगे बोलिए? टर्म है टोटल 64 -1 है डिवाइडेड बाय 2 -1, यानी 2 पर पावर 64 -1। 2 पर पावर 64 का मान कितना होगा जी? 2 पर पावर 10 का मान होता है 1024। देखिए 2 पर पावर 64 का मान निकालते हैं। 2 पर पावर दिखाते हैं आपको, देखिए 2 पर पावर लगाया 64, ठीक है, 2 पर पावर 64। देखो यहाँ पर जो है कैलकुलेटर में भी इतना लिख के और मल्टीप्लाई करके छोड़ दिया, यानी कि इसने 4 6 फिर 7 फिर 4 4 0 7 10 पर पावर 19 और फिर -1। लो 10 पर पावर 19, अब गिनो 10 पर पावर 19 इतना लगाइए, इतना लिखिए, और उसके बाद 10 पर पावर 19 लगाइए ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब गिनिए इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, है ना, अरब 10 अरब खरब 10 खरब, ऐसे करके गिनते चले जाइए। ये ख़त्म होने वाला नहीं है। बहुत बड़ा नंबर आ गया, इतना नंबर आ गया कि देना थोड़ा सा क्या है, चैलेंजिंग है, मुश्किल है। हाँ कोई बात नहीं है। 10:30 में सर आपको छुट्टी दे देंगे, 10:30 सवा 10 जितना बजे आप चाहिएगा। तुम कितना बजे जाओगी जी कायनात? 10:15 में जाओगी ना? ठीक है 10:15 तक रहो। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, क्या बोलो? हाँ बुक रख लीजिए और फिजिक्स का क्लास आप लोग कीजिए।